हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फ्लोएड-वॉर्शल एल्गोरिथम। अब ये हमारे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये इसमें और डायक्स्ट्रा में यही डिफरेंस है कि डायक्स्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन हमारे पास फ्लोएड-वॉर्शल एल्गोरिथम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ पर मैट्रिसेस बनाकर इसको हम सॉल्व करते हैं अपना शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। मैट्रिसेस हम किस तरह से बनाते हैं? हमारे पास जितने नोड्स होंगे उतने ही हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होंगे मैट्रिक्स में। तो हम सबसे पहले क्या है, इसके लिए एक इनिशियल मैट्रिक्स बनाते हैं A0 और फिर उस मैट्रिक्स को यूज़ करके हम अपनी बाकी की सारी मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। तो अब क्या है, इस ग्राफ के लिए मैं सबसे पहले एक A0 आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास 4 नोड्स हैं तो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स भी 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4। अब इसको जो है 1 2 3 एंड 4 यहाँ से इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 नोड्स हैं इस ग्राफ के अंदर। अब क्या है कि हम A0 इनिशियल जो हमारे पास मैट्रिक्स है हम डायरेक्टली ग्राफ से ही फाइंड करेंगे, लेकिन बाद में जो हम मैट्रिसेस फाइंड करेंगे उसमें हम A0 को A1 फाइंड करने के लिए A0 को यूज़ करेंगे। एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं A0। अब 1 to 1 हमारे पास डिस्टेंस क्या है? दैट इज़ 0। अब 1 to 1 तो कोई डिस्टेंस को नहीं होता। अब डायगनल्स हमेशा 0 होंगे। 2 to 2 इज़ 0, 3 to 3 इज़ 0, 4 to 4 इज़ 0। तो डायगनल हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है, अब नेक्स्ट 1 to 2 इज़ 1 to 2 हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 to 2 इज़ 3। नेक्स्ट हमारे पास है 1 to 3। 1 to 3 हमारे पास डायरेक्ट हम देखें 1 to 3 इज़ 7। यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये हमारे पास 7 है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट पाथ हमारे पास 1 to 4 हमारे पास मौजूद है या नहीं। 1 to 4 हमारे पास कोई डायरेक्ट पाथ मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 2 to 1। अब 2 to 1 इज़ 8, 2 to 3 इज़ 2 to 3 हमारे पास डिस्टेंस अभी मौजूद नहीं है 2 to 3, तो उसको हम इन्फिनिटी रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 to 4 is that is 2, 3 to 1 is 3 to 1 is 2, 3 to 2 is 3 से हम 2 पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसको हम इन्फिनिटी रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास 3 to 4 is 3 to 4 हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं है, उसको हम इन्फिनिटी रख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 4 to 1 इज़ 4 to 1 हम डायरेक्टली जा सकते हैं, दैट इज़ 5। इसके बाद हम 4 to 2 डायरेक्ट हमारे पास 4 to 2 डायरेक्ट कोई नहीं है, उसको हम इन्फिनिटी रख लेंगे। नेक्स्ट है दैट इज़ 4 to 3। अब 4 to 3 हमारे पास डायरेक्ट है, दैट इज़ 1। राइट, तो इस तरह से आपने अपनी मैट्रिक्स बना लेनी है। सो अब जब इनिशियल मैट्रिक्स A0 हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हमने कितनी मैट्रिसेस निकालनी हैं वो डिपेंड करता है हमारे पास कितनी नोड्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 4 मैट्रिसेस बनेंगी। यहाँ पर अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा, दैट इज़ A1। बाकी आपने फार्मूला यूज़ करके सारी निकाल लेनी है। अब हमारे पास सेम हमारे पास 4 रोज़ रहेंगे, 4 कॉलम्स रहेंगे, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड इसको हमने क्लोज कर लेना है। लेकिन एक बात याद रहे कि जब आप A1 बना रहे हैं पहली मैट्रिक्स, तो आपके पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आपके पास सेम रहेगा, और इसी के साथ अगर आप A2 बना रहे हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड बना रहे हैं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, या अगर 4 बना रहे हैं फोर्थ बना रहे हैं तो आपके पास फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम आपके पास सेम रहेगा एज इट इज़ द प्रीवियस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम A1 बना रहे हैं तो A1 में हमारे पास प्रीवियस A0 है,
तो ए नॉट में जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है वो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम वो एज इट इज़ ले लेते हैं 0 8 2 5 3 7 इन्फिनिटी, एंड डायगनल्स ऑब्वियसली सी बात है कि भाई 0 ही रहेंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक फार्मूला है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके ज़रिए आपने वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है, लेकिन आपने यूज़ कौन सी करनी है, ए नॉट की वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है A1 निकालने के लिए। ए नॉट क्या फाइंड करना है, 2 2 3, ए नॉट 2 2 3 कॉमा ए नॉट। अब इंटरमीडिएट नोड हम यूज़ करेंगे, जो भी आप मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं वही इंटरमीडिएट नोड वैल्यू यूज़ होगी। अब 1 है तो इंटरमीडिएट नोड वैल्यू भी 1 ही होगी, 2 1 प्लस ए नॉट 1 3। तो ये यहाँ पर आपने लिख लेना है जो भी आपने फाइंड करनी है, और उसके दरमियान में आपने वही इंटरमीडिएट नोड, A1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 है, 3 थर्ड मैट्रिक्स है तो 3 यूज़ करनी है, फोर्थ मैट्रिक्स है तो 4 यूज़ करनी है। सिंपली आपने कर देना है 2 2 1 और 1 2 3, दरमियान में आपने इंटरमीडिएट नोड की वैल्यू लिख देनी है। अब ये हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो ए नॉट 2 2 3 इज़ इन्फिनिटी, कॉमा ए नॉट 2 2 1 इज़ 8 प्लस ए नॉट 1 2 3 इज़ 7। सो आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 15। सो 15 इज़ लेस देन इन्फिनिटी। सो मिनिमम वैल्यू हमने लेनी है 15, अब आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट इज़ दैट इज़ 2 2 4, ए नॉट 2 2 4 कॉमा ए नॉट 2 1 प्लस ए नॉट 1 4। अब यहाँ पर दोबारा से हमने ए नॉट की वैल्यूज़ देखनी है। ए नॉट 2 2 4 इज़ 2 कॉमा ए नॉट 2 2 1 इज़ 8 प्लस 1 2 4 इज़ इन्फिनिटी। सो ये तो बड़ा ही हो गया इससे, 2 से 2 इज़ लेस, सो यहाँ पर 2 हमने लिख देना है। नेक्स्ट इज़ 3 2 2, ए नॉट 3 2 2 ये हमने फाइंड करना है, कॉमा ए नॉट 3 1 प्लस ए नॉट 1 2। तो यहाँ पर ए नॉट में हमारे पास क्या है, 3 2 2 इज़ इन्फिनिटी, ए नॉट 3 2 1 इज़ 2 प्लस ए नॉट में 1 2 2 इज़ 3। सो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। सो 5 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 2 4। अब 3 2 4 में हमने लिखना है ए नॉट 3 2 4 कॉमा ए नॉट 3 1 प्लस ए नॉट 1 4। अब ए नॉट में 3 2 4 हमारे पास क्या है, दैट इज़ इन्फिनिटी, ए नॉट 3 2 1 इज़ 2 प्लस 1 2 4 इज़ इन्फिनिटी। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 प्लस ये हमारे पास इन्फिनिटी, सो बोथ वैल्यूज़ आर सेम, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ही रहेगी। नेक्स्ट में ये अपडेट हो जाएगी मे बी। नेक्स्ट इज़ 4 2 2, ए नॉट 4 2 2 कॉमा ए नॉट 4 2 1 प्लस ए नॉट 1 2 2। तो अब यहाँ पर ए नॉट 4 2 2 हमारे पास दैट इज़ इन्फिनिटी, कॉमा ए नॉट 4 2 1 इज़ 5 प्लस ए नॉट 1 2 2 इज़ 3। सो 8 हमारे पास छोटी वैल्यू है, इन्फिनिटी ग्रेटर है, तो यहाँ पर 8 अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ 4 2 3। नाउ 4 2 3, ए नॉट 4 2 3 कॉमा ए नॉट 4 1 प्लस ए नॉट 1 3। सो ए नॉट में हमारे पास 4 2 3 इज़ 1 कॉमा ए नॉट 4 2 1 इज़ 5 प्लस ए नॉट 1 2 3 इज़ 7। सो 5 प्लस 7 इज़ 12, 1 इज़ स्मॉलर वैल्यू, सो यहाँ पर हम 1 को अपडेट कर देंगे। तो ये अब इस तरह से फार्मूलाज़ को यूज़ करके हमने A1 मैट्रिक्स अपनी कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से अब आपने A1 को यूज़ करके अपनी A2 मैट्रिक्स निकालनी है। सेम इसी तरह से फार्मूलाज़ आपने निकालने हैं, फार्मूलाज़ के थ्रू आपने वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो याद रहे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं दोबारा बता देता हूँ। A1 अगर बना रहे हैं तो A नॉट की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, और A1 बनाते वक्त आपने फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड डायगनल्स को 0 रखना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम एज A नॉट,
एंड डायगोनल्स 0। नेक्स्ट अगर आप A2 बना रहे हैं तो आपने A1 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है एंड सेकेंड कॉलम सेकेंड रो एज सेम एज A1, ठीक है, एंड डायगोनल्स को आपने 0 रखना है। इसके बाद अगर या आप A3 बना रहे हैं तो आपने A2 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है और वहाँ पर आपने थर्ड कॉलम और थर्ड रो की वैल्यूज़ सेम रखनी है जो A2 में है, प्रीवियस मैट्रिक्स में है, और डायगोनल्स को 0 रखना है। इसके बाद अगर आप A4 बना रहे हैं तो आपने A3 की वैल्यूज़ यूज़ करनी है प्रीवियस मैट्रिक्स की, और फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम आपके पास सेम रहेंगी, A3 में जो वैल्यूज़ हैं वही, एंड डायगोनल आपके पास 0 रहेगा। और सेम वैल्यूज़ निकालने के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं जो भी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, A0 2 2 3 ये हम फाइंड करेंगे। इसके बीच हम जो है इंटरमीडिएट नोड यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज अब हम 2 2 3 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट नोड हम जो भी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, A1 है तो 1 होगी उसकी वैल्यू, अगर A2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, एंड सो ऑन। अब इसमें इंटरमीडिएट नोड कैसे यूज़ करनी है, अब ये 1 आ गया दरमियान में, अब इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं 2 अलग 3 अलग, तो अब 2 के साथ 1 आ जाएगा और 1 यहाँ पर 3 के साथ आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देना है, इसको सेपरेट रखना है, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको आपने अपनी मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप अपने फ्लूइड वॉर्शल एल्गोरिदम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व कर सकते हैं।